श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। छाया बादल की तरह यह संवाद तमाम, 14 वर्षों के लिए जाते हैं बनराम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम, पहले आप पहुँची सिया कौशल्या के धाम। दम तो दम दम पर घुटता था, पर मुंह को खोल न सकती थी। ताला डाला था लज्जाने पर, बस थी बोल न सकती थी श्वास घोंटे आधी समान मिलती थी राहन चलने की। अखियाँ जल भरी घटाए थी, थक तकती थी बाट बरसने की। कौशल्या कहने लगी, बेटी क्या है पीर, डूबी हो किस सोच में, क्यों है हृदय अधीर। इस भांति मलिन हो रही हो जैसे कंगालिन हो कोई, मुरझाई हो ऐसी मानो वर्षों की रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है, लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय व्यथा क्या है। श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाल, नैनों ने भी उसी क्षण दी 2 बूंदे डाल। रुकी हुई थी सांस जो उसको मिला निकास, बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी श्वास। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मजली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए जो 2 चुन के, पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा वनगमन का उनके। माताजी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है, लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है आप पूजनीया उनकी, जिनकी यह तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। यह सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाय, ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार असहाय। यदि रोक नहीं लेती सीता तो और अनर्थ इधर होता, अथ कैकेयी के यहाँ हुआ इत कौशल्या के घर होता। पर साध लिया था दशरथ का जीवन जिस भांति सत्यता ने, त्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। ठहरी कुछ धक्का लगा दी फिर आंखें खोल, फिर झीने से स्वरों में लगी बोलने बोल। हाँ विधना यह क्या चक्र रचाया, भीषण परिवर्तन कैसा, राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का वन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ, मैं तुझसे पूछ रही बेटी मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। फिर चक्कर सा आ गया और मुदे कौन नैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर सबली बोली बैन। मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी मैं, यदि नहीं कटे तो यह होगा इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया तू किस प्रकार सह सकती है, तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। वे राजा हो तू रानी वे जोगी, तो
तू योगिनी हो ये वे यदि बनवासी होते हो तो बोले तू बनवासिन हो। बन तुझे अवध से बढ़कर है जब संग है प्राणेश्वर तेरे। हो वन देवियों सा देवियाँ सास तेरी बन के देवता ससुर तेरे। हो कृतज्ञ सीता तभी करने उठी प्रणाम। इतने ही में उस जगह आ पहुँचे श्री राम। बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय। फिर मूर्छा सी आ गई फिर कुछ निकली हाय। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी। अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांति धाम सीता से बोल उठे धाओ। देखो मैं पंख झलता हूँ तुम तलवे माँ के सहलाओ। पंखा जब झलने लगा माँ का प्यारा लाल। तलवे सहलाने लगी पुत्र बधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान। झड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। सीता ने बहुतेरा रोका अखियाँ कब रुकने वाली थी। साजन को सावन समझी वे अपनी धुन में मतवाली थी। मानो हिचकियाँ गर्जना है श्वासों की चाले पुरवा है। बरसात देख यह वह सायत में बरसात बन गई सीता है। देखी सीता की दशा जब यूं डावाडोल। पछवा की नाई तभी उठे राम जी बोल। सीते सीते क्यों रोती हो क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें बल जिन की आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। फिर भी आत्मा में बल लाओ बल होगा तो रह सकती हो। पति का यह उपदेश सुन बढ़ा और भी खेद। पदनख द्वारा जानकी उठी भूमि करेद।